नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों पूरे देश में हंगामा। छात्र बोले अगर वापस नहीं ली इस योजना को तो फिलहाल होगा हंगामा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी नुपुर शर्मा और जिंदाल दोनों दिल्ली से हुए फरार। मुंबई पुलिस ने दोस्तों कसा है नुपुर के शर्मा के घर पर शिकंजा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करे बीजेपी, इनको भर्तियां दे। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ईडी के, जी हां, ईडी के कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने किया जमकर प्रदर्शन। बोले फिलहाल जब तक हार नहीं मानेंगे तब तक मोदी सरकार की तानाशाही खत्म नहीं कर देते। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें 2 दिन के उपद्रव के बाद दोस्तों आपको बता दें देश के हालात काफी नाजुक। कई जगहों पर दोस्तों ट्रेनें बंद पड़ी है, ट्रेनों को जलाया गया, बसों को तोड़ा गया, अब यात्री हो रहे हैं परेशान। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। लेकिन फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में हंगामा। एक तरफ दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की वो विवादित टिप्पणी ने पहले ही प्रधानमंत्री को परेशान कर रखा था। अब देश के प्रधानमंत्री की मुसीबत युवाओं ने बढ़ा दी है। आपको बता दो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधे से ज्यादा जो कानून लाए जाते हैं वो तो काले ही निकलते हैं और अब यह कानून का भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। आपको बता दें आज भी दोस्तों कई जगहों पर छात्रों ने उग्र हंगामा किया है। छात्रों का साफ कहना है कि फिलहाल अब पूरे देश में होगा प्रदर्शन। जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी तब तक इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे। आपको बता दोस्तों युवाओं का साफ कहना है कि पिछले सालों में भी कोई भर्तियां नहीं निकाली गई। सरकार हमेशा युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आपको बता दें 4 साल की जो अग्नि योजना लाई गई है इसके खिलाफ सड़कों पर उतर गए छात्र। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने दिया बड़ा बयान। बोले नुपुर शर्मा को जल्द ही लिया जाएगा हिरासत में। आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा को जो यहां पर पूरा बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा दोस्तों दिल्ली से फरार है। वहीं अगर बात की जाए जिंदाल की तो जिंदाल पहले ही दिल्ली छोड़ भागा था। आपको बता दें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए कल जो है मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंची थी और वो तब से दोस्तों वहीं पर कब्जा जमाए बैठी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस दोस्तों नुपुर की हिरासत को लेकर वहां पर हैगी। जैसे ही नुपुर शर्मा दिखाई देंगी वैसे ही नुपुर की गिरफ्तारी हो जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों नुपुर शर्मा वाला जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। खाड़ी देशों में भी नुकसान जो यहाँ पर गुस्सा दिखाई दे रहा है क्योंकि अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकतांत्रिक देश में किसी और के धर्म पर इस तरीके से सवाल उठाए जा सकते हैं। ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि सरकार की जो नाकामी है वो साफ दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा, लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें युवाओं ने सड़कों पर उतरकर मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दोस्तों ऐसा दूसरी बार हो रहा है। जी हां, कृषि कानून के बाद ये दूसरा ऐसा कानून बन गया दोस्तों जिसके खिलाफ इतना भयंकर प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें देश में आगजनी, बस की तोड़फोड़, भाजपा कार्यालयों में आग, ट्रेनों में आग, बसों को तोड़ा, जगह जगह दोस्तों उत्पाद मचा गया। यहां तक कि दोस्तों जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टियां थी उनको भारी नुकसान पहुंचा। आपको बता दें सरकार के एक गलत फैसले ने पूरे देश को जलाकर रख दिया। आपको बताता चलूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर अब विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते होगा कि बीजेपी के जितने भी कानून होते हैं वो इसी तरीके के काले होते हैं, उनको जामा, सफेद जामा पहनाकर जो है दोस्तों सफेद किया जाता है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है जो कृषि कानून के बाद अब ये जो नया युवाओं के लिए कानून लाया गया, बेसिकली इसको कानून इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये योजना का कुछ फायदा तो होना नहीं है। 4 साल में युवा का कैरियर बर्बाद ही होना है और यही कारण जो युवा गुस्से में दिखाई दे रहा है, यही कारण जो पूरे देश भर में दोस्तों कल हंगामा देखने को मिला। नरेंद्र मोदी होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर उत्पात मचाया जा रहा है। पुलिस पूरी तरीके से दोस्तों आपको बता दें वो हो चुकी है फेल इसको करने में। जाहिर सी बात है दोस्तों फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों खाड़ी देशों के गुस्से के बाद दोस्तों आपको बता दें कुवैत के सांसद का नया बयान निकल कर सामने है। आपको बता दोस्तों कुवैत के सांसद ने साफ कहा कि फिलहाल वो जो वहां की सभा है विधानसभा उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आपको बता दोस्तों बिल भी पारित किया जाएगा। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के बाद यह मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुवैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल भारत के सामान को अभी भी बायकॉट किया जाएगा। आपको बता दोस्तों कुवैत के कई ऐसे सांसद हैं जो भारत के सामान को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं और वहां से संघियों को बाहर निकालने की भी बात कर रहे हैं। संघी वही लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के हर बुरे काम में साथ देते हैं। जाहिर सी बात है अगर इसी तरीके साथ देंगे तो सरकार के खिलाफ तो होगी। लेकिन दोस्तों आज जो विदेशों में हो रहा है, जो भारत के सामान का बायकॉट किया जा रहा है, ये बहुत ही दोस्तों अफसोसजनक है। इसलिए अफसोसजनक है दोस्तों क्योंकि आज जो देश में हो रहा है वो आप और हम बखूब देख रहे हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है दोस्तों इसका कोई अगर जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी देश की जनता को पहले यह बताएं कि दरअसल वो देश की जनता के साथ कौन सा ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे देश की जनता उनको सपोर्ट करे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की, जी हां, सोमवार के दिन दोस्तों एक बार फिर से होगी पेशी। दरअसल आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ईडी के सामने फिर से एक बार सोमवार को पेश होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों कांग्रेस ने पूरा प्लान बनाकर तैयार कर लिया। आपको बता दोस्तों कांग्रेस जो जगह जगह फिर से एक बार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, कई लोगों को जो है यहां पर घर में कैद कर दिया गया था। आपको बता दो दोस्तों अब की बार भी कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। जब तक राहुल गांधी से पूछताछ चलेगी तब तक कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। आपको बता दोस्तों ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कांग्रेस को नया जीवन दान दे दिया। जो कांग्रेस दोस्तों सड़कों पर उतरना भूल गई थी उसने इस बार ऐसा बवाल काटा कि लोग देखते रह गए, पूरी जेलों को भर डाला। इतने लोग दोस्तों के बीजेपी और पुलिस से समझ नहीं रहे, आप समझिए। और यही दोस्तों बीजेपी की सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा जो इन्होंने राहुल गांधी को घसीटा ईडी के मामले में, क्योंकि ऐसा लग रहा है दोस्तों राहुल गांधी के साथ पूरा देश दिखाई दे रहा है। आज राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, जबकि दोस्तों राहुल गांधी अभी तक फिलहाल कोई ऐसे पद पर नहीं थे जहां पर वो इस तरीके के बड़ा घोटाले कर पाए या फिर वो देश के पीएम बने नहीं अभी तक। और यही कारण दोस्तों जब राहुल गांधी केंद्र सरकार पर भारी पड़ रहा है, राहुल गांधी सड़कों पर क्या उतरे दोस्तों, सारी की सारी कांग्रेस राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गई। एक के बाद एक दोस्तों नारेबाजी होने लगी। भले ही गिरफ्तारियां हो रही है लेकिन सरकार के अंत के लिए दोस्तों ये चिंगार ही काफी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको बता जामा मस्जिद के इमाम ने बताया आप बीती कि कैसे दोस्तों एमसीडी के बुलडोजर ने तोड़ दी दिल्ली की जामा मस्जिद की एक दीवार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पार्क में बने घर को तोड़ने गए थे, बोले इसका हमारे पास आदेश है, लेकिन दोस्तों ना आदेश दिखाया और उल्टा दोस्तों गलत दीवार तोड़कर एमसीडी भाग निकली। दरअसल आपको बता दोस्तों जब जामा मस्जिद की गलत दीवार पर बुलडोजर चला दिया गया तो वहां के जो शाही इमाम है दोस्तों वो भड़क गए। आपको बता दोस्तों जो इमाम बुखारी हैं वो जमकर भर के उन्होंने भड़कते हुए कहा कि एक तो एमसीडी गलत कार्रवाई की और ऊपर से हमें आग भी दिखा रही थी। आपको बता दें इमाम बुखारी ने कहा कि जब हमने कहा उनसे कि आदेश दिखाओ तो आदेश भी नहीं था उनके पास। आपको बताता चलूं दोस्तों जामा मस्जिद की ये वही दीवार गिराई गई है जब पिछले जुमे के दिन खड़े होकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें ये कोई अनजाने में नहीं किया गया है, बहुत ही शातिर और षड्यंत्र तरीके से एमसीडी ने उस दीवार को गिरा दिया, उस बाउंड्री को गिराया है जिसमें दोस्तों आप समझिए एक बाउंड्री बना रखी थी। सवाल यह है कि अब जो इमाम बुखारी है उन्होंने साफ कहा कि एमसीडी को ही ये दीवार बनवाकर देना पड़ेगी और जमकर वो भड़कते हुए भी नजर आए हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों एमसीडी ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, किसी के धर्म स्थल की जहां जाना और उसकी दीवार को इस तरीके से बाहर की बाउंड्री को गिरा देना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आपको याद हो दोस्तों जहांगीरपुरी में अभी जब हिंसा हुई थी उस मामले में वहां पर एक मंदिर और मस्जिद थी और जहां पर यह बताया जा रहा है कि देखिए इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। जब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई तो वहां की जो सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों, जब आदेश ये आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि आप बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई को उसी वक्त रोक दिया जाए, लेकिन दोस्तों जब आदेश आने के बाद जल्दबाजी में जानबूझ करके अब तो आदेश आ गया, अब मस्जिद का गेट कैसे तोड़े, आदेश आने के बाद भी दोस्तों वहां का मस्जिद का गेट जल्दबाजी में गिरा दिया गया ताकि दोस्तों आदेश भले ही आ जाए लेकिन गेट गिरा दिया जाए और वहां का मस्जिद का गेट गिरा दिया गया था। अब आप समझिए इस तरीके की जो षड्यंत्र है, जो मुस्लिमों के धर्म स्तर पर हमले किए जाते हैं, उसके बाद अगर बेचारा मुसलमान आवाज उठाए या दोस्तों प्रदर्शन करे तो उनके झुंड में कुछ घुस जाते हैं कुछ लोग और पत्थरबाजी कर देते हैं, लेकिन निशाना किन्हें बनाया जाता है, मुस्लिमों को, और उनके ऊपर कार्रवाइयां की जाती है।
सवाल फिर से वही दोस्तों, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों? आप समझिए, न जाने कल मैंने देखा कितने भगवाधारी लोग मुंह पर गमछा बांधकर, भगवा गमछा बांधकर दोस्तों, जो बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, अब वही बीजेपी के खिलाफ हो गए जब से अग्निपथ योजना लाई गई है। और दोस्तों उस योजना के तहत बाकायदा ट्रेनें फूकी गई, बसों के कांच तोड़े गए, बसों को फूक दिया गया, हवाले कर दिया गया आग के, कई जगह पर आगजनी हुई। लेकिन उसके बाद भी सरकार का रवैया आप देखिए, बिल्कुल भी नरम रवैया है। जिन लोगों ने उत्पात मचाया उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग नहीं होगी, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है भाई जी। अगर बेचारा कोई मुस्लिम होता तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन हमारे देश के युवाओं ने के साथ